तो अब युधिष्ठिर जी को विकल्प कि कहीं युद्ध करने गए नहीं और ये क्या भेरी बज गई, कहाँ अपन कौन सा युद्ध जीत लिए। तो पूछ लिया किसने, युधिष्ठिर ने, कि है भाई भीम ये काय की भेरी बज रही है, कौन सा युद्ध जीता है। तो पता उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हे भगवान आपने काल को जीत लिया। मैंने काल को जीत लिया, बोले अभी जो बाला अभी जो आया था लेने उसको बोल दिया कल दूंगा, मतलब कल दोगे आप, कल आप रहे वो रहे नहीं रहे, लेकिन आपने काल को जीत लिया। जिसने काल को जीत लिया तो कालजयी हो गया, इसलिए जो है मैंने भेरी बजवाई है, इसलिए भेरी का ये शंखनाद किया है। तो आप कल के भरोसे रह जाओगे तो कभी नहीं दे पाओगे, अभी आयो कुछ दे जाओ, कुछ कर जाओ, बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो ध्यान रखना कि क्या क्या बोल रहा हूँ, मेरा केवल मेरे लिए ये भोग की भूमि है, मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये भाग की भूमि है, और मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि है। तो त्याग की भूमि तक पहुंचने की आपकी क्षमता अगर नहीं भी हो, लेकिन भाग की भूमि तक तो आप पहुंच सकते हो। सब मत दो लेकिन कुछ दे दोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। क्योंकि आचार्य भगवान की एक कारिका है, वो बार बार बोलते हैं 7 क्षेत्रों पर दान देना थे, जिन बिंबम जनागरम जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दान पूजा च सिद्धांतम लेखनम सप्त क्षेत्रकम। ये 7 क्षेत्रों में जो दान देता है वो 7 क्षेत्र में दान देकर उस 7 क्षेत्र में ये जिन बिंब भी आया है, एक छोटा सा जिन बिंब विराजमान करने का प्रतिफल बताया है कि वो मोक्ष की यात्रा तक पहुंच जाता है। क्योंकि उसके माध्यम से कितने असंख्यात जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। ये क्षेत्र बन रहा है, ये तीर्थ क्षेत्र की स्थापना हो रही है, ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये जिनालय नहीं बन रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये क्षेत्र की स्थापना हो रही है। तो एक क्षेत्र की स्थापना में आपका कुछ ना कुछ सहयोग होना ही चाहिए, और होगा तो वो आपके काम आएगा, निश्चित मान के चलना। क्योंकि आपके पास वो जो संपत्ति है वो संपत्ति लगी हुई है, और वो संपत्ति लगी हुई तो मृत्यु के बाद इसमें कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ रहे इस भी निश्चित नहीं, और जब तक तुम्हारे साथ है और तुम्हें उससे प्रसन्नता हो ये भी नहीं है। इसलिए संपत्ति है, इस संपत्ति का क्या कर लो, सदुपयोग कर लो। सदुपयोग कर लोगे तो बहुत अच्छी बात में, क्योंकि ब्याज में लगाया मार साहब कितना होगा, दुगना हो सकता है, व्यापार में चौगुना हो सकता है, खेती में लगा दिया 100 गुना हो सकता है, परंतु उसकी एक मर्यादा है। परंतु दान की कोई सीमा नहीं, अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भावपूर्वक ध्यान अगर आपने दे दिया तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता चलेगा। अंतिम माँ साहब की बात सामने ध्यान आ गई, उसकी बात बोलकर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को उधर 10:09 पर अपने करना है, 3-4 मिनट बचे हमारा, 9 मिनट को अपना वो है। अंतिम बात माँ साहब सामने बैठे, उनका उदाहरण आपके सामने देकर अपनी बात को विराम करूंगा। कि बात थी कि प्रतिमा विराजमान होना है, प्रतिमा बनाई मार साहब ने बहुत अच्छे से, और आचार्य भगवान ने वो प्रतिमा के लिए बोल दिया कि सतवास में प्रतिमा विराजमान होनी बनाई मार साहब ने थी। पूरी प्रतिमा भावपूर्वक खजुराहो में हमने बैठ के बनवाई वो प्रतिमा, और वो प्रतिमा विराजमान कहाँ, आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया। तो मैंने इनसे कहा कि भाई ये प्रतिमा जो है हमने बनाई जरूर है, हम दूसरी बनवा देंगे, पंचकल्याण यहाँ करना है, आचार्य ने सतवास का आदेश दिया है। तो माँ साहब ने कहा अब मेरे पास तो इतना ही पैसा था, अब मैं लेकिन पैसा नहीं ले सकता, हमने पैसे में प्रतिमा दे दो। बोले नहीं महाराज जी पैसे में प्रतिमा नहीं दूंगा, प्रतिमा तो मेरे तरफ से ही रहेगी। इनने इधर बोला, सुनना उसका चमत्कार, इधर उन्होंने दान बोला 7-7 लाख की प्रतिमा 5-6 लाख की जितनी बनी थी, इधर एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का खरीदा 25,000 रुपये में, है ना, कितने में खरीदा था, 15,000 रुपये में वो टुकड़ा खरीदा उन्होंने, आपके सामने है साक्षात। 15,000 में टुकड़ा खरीदा, उसके पीछे वहाँ के गांव के लंबरदार पटेल की जमीन थी, इनने छोटा सा टुकड़ा खरीदा, उसमें किया होल, उसमें निकला पानी, लंबरदार पीछे लग गया, और वो 15,000 कितने में बिक गई, 4 लाख मिल गए। देखो तुम्हारे सामने 15,000 की जमीन खरीदी, 8 दिन में 4 लाख बन गए, क्योंकि इधर 5 लाख उनने नहीं लिए, तो पूरे के पूरे पैसे इनके मिल गए। मैं यहाँ दोगे वहाँ कहाँ से आएगा पता नहीं चलेगा। साक्षात उदाहरण मार साहब आपके सामने बैठे, 15,000 के 8 दिन में 4 लाख उनने कर लिए थे, क्योंकि उनने लिया नहीं कि और लगा दूंगा और कर लूंगा। और मार साहब पेंशन के पैसा था, शुद्ध कमाई वाला पैसा था। अगर आप दान दोगे तो निश्चित कहाँ से आएगा पता नहीं चलेगा, और अपने आप सब आपका भला होता चलेगा। लेकिन यहाँ जितने लोग आए हैं वो यहाँ पर जो सिला हो गई, बाकी गुप्त रूप से भी कोई जरूरी नहीं है कि हमें नाम बोलना है, नाम बुलवाना है, लेकिन जो है देख के जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। इस मंदिर में कोई ना कोई हमारा सहयोग तो होना चाहिए। यहाँ ताली बजाकर नाम से कोई मतलब नहीं, लेकिन काम से मतलब है। वो जो दोगे वो साथ जाएगा, बाहर वो हमारी सोने चांदी की मुख्य, ये तो छोटी छोटी सिलाएं,
इसका क्या, लेकिन वो बड़ी बड़ी शिलाएं बच्चों ने तैयार की है, सब यहाँ एक भी नहीं रहना चाहिए जो बिना शिला रखे जाए। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक का योगदान इस तीर्थ क्षेत्र की स्थापना में होना चाहिए। कोई भी बिना शिला, पैसे का महत्व नहीं है, जो स्वेच्छा हो, लेकिन ध्यान रखना सामर्थ्य को छिपाना नहीं। बिना सामर्थ्य छुपाए आपको यहाँ पर दान देना है, राशि स्वीकार करना है और राशि करना है, वही आपके साथ जाएगा। असली संपदा वही रहेगी जो देगा। और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, बहुत सारे लोगों ने इसमें करा। 8 जो जिनालय थे, हमने आपको बताया 8 मुख्य प्रतिमा, 16 हैं, अभी 8 बाकी, आधा काम हुआ है। 4 मुख्य प्रतिमाओं में से 2 मुख्य प्रतिमा हो गई है। मैंने जान करते नहीं ली, मैं चाहता था 8 ही हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये याद रखना, ये 751 के 11 होंगे, वो 35 लिए, उसके 51 होंगे। बनने दो बस, 5-7 फिर इतना ही पैसा भी हमको शुरुआत में चाहिए, इसके डबल पैसे होंगे और आप लोग ही देंगे, अपने आप सब आता चला जाएगा, सबका धन लगे, सबका भला हो। इसी भावना से बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जी। लेकिन एक भी सदस्य यहाँ से नहीं जाना चाहिए अपनी सामर्थ्य से, भले 11 रुपए हो, 11 रुपए देना वो कोई बाधा नहीं, लेकिन अपना कुछ ना कुछ द्रव्य इस मंदिर में जरूर, इस चैत्यालय में जरूर, इस तीर्थ क्षेत्र पर जरूर लगा के जाना, यही भावना। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज जी। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, और भगवान बनने की हैसियत को आत्मसात करना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। अपना मंगलाचरण क्या है, रिक्सर वालों याद हो जाना चाहिए आपको मंगलाचरण, कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो शब्दशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये 8 बात पर अपना प्रवचन चल रहा था, और बात चल रही थी, यही छोड़ के गया था वो प्रवचन, अभी तक वो प्रवचन यहीं कहीं रह गया, कि अपने जीवन को क्या बनाना है, निर्दोष बनोगे, पवित्र बनाओगे, तभी आप भगवान बन पाओगे, तभी आप प्रभु के बाजू में बैठ पाओगे। और मैंने सुबह किया था, लेकिन सब नए नए आ गए लोग वापस से, तो वापस से सुबह का वो रिपीटेशन कर देता हूँ, और पुराना प्रवचन आपको याद करा देता हूँ। मैंने बात कैटेगरी की करी थी, कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं। अपनी गलती जो प्रकट करता है वो उत्तम, अपनी गलती जो कबूल करता है वो उत्तम, अपनी गलती का जो बचाव करता है वह अधम, और गलती निकालने वाले की जो गलती निकालता है वो, पूछा था कौन सी कैटेगरी के हो, और मैंने आप लोगों के सामने वो बात रखी थी कि आप कैसे हैं, अपने आप को जानना। और एक और बात बहुत अच्छी बोली थी, कि बहिर्जगत में शायद सजा होती है अपराध की, नहीं गुनाह की होती है। क्या बहिर्जगत में सजा किसकी होती है, अपराध की नहीं, गुनाह की होती है। और गलत करने के लिए जो उसका नाम है अपराध, मतलब क्या, गलत करने के लिए सोचा जाता है उसका नाम है अपराध, और तुमने अगर गलत कर लिया उसका नाम है गुनाह। लेकिन अभ्यंतर जगत की बात ही निराली है, जो सोचा वही गुनाह भी हो गया और वो ही अपराध भी हो गया। तो सजा तो आपको बाहर जगत में काय की मिलती, गुनाह की, अपराध की नहीं, लेकिन अंतर जगत में जो है आपने गुनाह और अपराध एक ही बात है। ये बात आप लोगों के बीच में रखी थी, और उसके बाद एक और कहानी सुनाई थी। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से क्या कहा था, मैंने कहा था कहानी सुनाऊंगा, सुबह सुना दी, बहुत सारे लोग नहीं थे, शॉर्ट एंड स्वीट में उस कहानी को बता देता हूँ। कि एक भाई था, मकान बनाना चाहता था, बंगला बनाना चाहता था, लेकिन अब वो मकान बंगला बनाने के लिए एक जमीन का टुकड़ा मिला, क्योंकि अनुकूलता धर्म की चाहिए कि मंदिर पास में चाहिए और स्थान अच्छा चाहिए। वो मिल भी गया स्थान, वो प्लाट भी उसको मिल गया, और मिलने के बाद उस प्लाट पे क्या किया, भवन बना लिया। लेकिन क्या हुआ, एक बीच में बहुत बड़ा पेड़ था, उसको क्या करना पड़ा, काट दिया। उस पेड़ को काटने के बाद वो व्यथित हुआ, बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया। अंदर ही अंदर वो उस बात को लेकर व्यथित था, अंदर ही अंदर पीड़ित था कि मैंने गलत किया है, गलत किया है, गलत किया है। तो बस जिस प्रकार अगर आपके पास अपराध बोध है तो निश्चित मान के चलना आपके पाप यहीं धुल जाएंगे। और एक और बात आज सुबह आज कोई थी कि अनु छोटा और पर्वत बड़ा, ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन अनुभव छोटा और मान लो गुब्बारा बड़ा है तो हम कह सकते हैं क्या, नहीं। अनुभव क्यों है, तो छोटा दिख छोटा रहा है, लेकिन क्या है, वो फूटेगा तो
पूरे जगत के अंदर विप्लव कर देगा। इसी प्रकार फैले हुए रुपए का ढेर बहुत सारा है, इतना बड़ा ढेर है, एक एक 2-2 5-5 10-10 का, और वहीं 1000 की गड्डी रखी है, तो बड़ी कौन सी? 1000 वाली गड्डी बड़ी हैगी। तो बस ये क्या, ये वास्तविकता क्या बता रहेगी? बाहर से जो धर्म छोटा दिखता है वो प्रचंड और ताकतवर हो, ऐसा भी हो सकता है, और बाहर बहुत बड़ा धर्म आप कर रहे हो लेकिन अंदर से कोई भाव नहीं हो तो मामूली भी हो सकता है। छोटा सा धर्म मतलब लोक दृष्टि में एकदम तुच्छ दिखने वाला जो पाप है वो आत्मा के लिए भयंकर साबित हो जाता संभव है, लेकिन लोक दृष्टि में बहुत बड़ा लगने वाला पाप आत्मा के लिए मामूली लग सकता है। कारण धर्म भले बड़ा हो परंतु तुम्हारे हृदय में उसके प्रति कोई बहुमान भाव हो, अहो भाव हो, आदर भाव हो, तो छोटा सा धर्म भी बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत अहोभाव के साथ कर रहे हो तो। और इसी प्रकार पाप भले भयंकर हो परंतु करते समय आप पीड़ी तो नहीं, मैंने गलत कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, मजबूरी में कर रहा हूँ, मेरे से जो हो रहा है मैं जानता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जब उसका अकाउंट लिखा जाएगा तो बहुत छोटा लिखा जाएगा। और मान लो आप छोटा पाप भी कर रहे हो लेकिन मन में व्यथा नहीं है, तो ध्यान रखना उस पाप को आपको बहुत उस बड़े पाप से ज्यादा सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। और एक और बात सुनाकर बात एंड कर दी थी हमने कि एक सज्जन पहुंचा गुरु के समक्ष कि मुझे क्या दो। हाँ, कौन था? सिखा, ठीक है, प्रायश्चित दो। तो प्रायश्चित मांगने वो पहुंचा, और प्रायश्चित मांगने जब वो पहुंचा तो उन्होंने अपने प्रायश्चित का ब्यौरा दिया, और ब्यौरा देने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ, आचार्य भगवान हमेशा कहते थे इस बात को लेकर, क्या कहते थे? हमेशा सजग रहना चाहिए, और किए हुए अपराध खो गए हैं उनको तुरंत लिखना चाहिए, और जितनी लिखा आपने लिखने के बाद गुरु के समक्ष प्रेषित कर देना चाहिए। ऐसे ही वो श्रावक था, और वो श्रावक जब गुरु के समक्ष पहुंचा उसने अपने अपराध बता दी, ये हुआ, गुरु ने प्रायश्चित भी दे दिया, इतने उपास कर लो। वो बोलता है वो शिष्य कि गुरुदेव इसको डबल कर दो ना, इस प्रायश्चित को। क्या बोल रहे हैं सुरेश जी? डबल कर दो। क्यों, काय के लिए डबल कर दें? जय कुमार जी, बहुत काम की बात है, काय के लिए डबल कर दें? बहुत बढ़िया, शुभ प्रवचन ध्यान से सुना था आपने। इसलिए डबल कर दो क्योंकि मैंने ये 7-8 साल पहले पाप किया था। जब बैंक में राशि जमा करते हैं तो 6 साल में डबल हो जाती है, तो मैंने पाप इतने पहले किया और अभी तक उसको लेके बैठा हूं और अभी तक स्वीकार नहीं कर रहा हूं। आज स्वीकार किया है और आपके पास आया हूं, अपने अभिमान को कर रहा हूं कि मैं इतना बड़ा पाप मैंने किया था। तो ये उपास की संख्या डबल कर दो। जो बैंक में पैसा डबल हो सकता है तो ये मेरा पाप भी डबल हो गया होगा, उस प्रायश्चित में भी आपको डबल देना चाहिए। ये भावना होनी चाहिए। ये पूरी विशुद्धि ये काय की? अंतर आत्मा। जब आपके अंतर आत्मा होती है तो निश्चित तौर से वो अंतर आत्मा ऐसी अंतर ऐसी, अगर वो कैसी है तो विशुद्धि हेतु अनेक प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें अंतरात्मा काम करती निश्चित है। एक बहुत अच्छी नीता कोटेचा की कविताएं मुझे बहुत पसंद है। वही कविता अंतःकरण के नाम पर जो उन्होंने लिखी, इसी चीज को छूती हुई है। वो क्या कह रही है? अंतःकरण काम करती है ये निश्चित है, भले ही ना दिखे लेकिन, भले ही ना दिखे लेकिन वो है कहीं, वह है कहीं, वह है कहीं, यह निश्चित है। क्या बोला? अंतःकरण यानी आत्मा काम करती है, ये निश्चित है। भले ही वो हमें नहीं दिखती है लेकिन वो है कहीं, ये निश्चित है। वो है कहीं, ये निश्चित है। जा रहे हो कभी कोई काम करने, जा रहे हो कभी कोई काम करने तो हृदय रोकता है, ये निश्चित है। हृदय रोकता है, ये निश्चित है। ना हो यदि हमारे लिए सही कुछ, ना हो हमारे लिए यदि सही कुछ, तो वो इशारा करता है, ये भी निश्चित है। वो इशारा करता है, ये भी निश्चित है। समझना हमें आता, समझना हमें नहीं आता, ये बात अलग है। समझना हमें नहीं आता, ये बात अलग है, लेकिन वो समझाता है, ये निश्चित है। वो समझाता है, वो निश्चित है। तो एक बात ध्यान रखना, आप कभी भी अंतरात्मा आपके पास है, आपके पास मन भी है, वचन भी है और काय भी है। आप अधिकतर अपने मन का प्रयोग करते हो, लेकिन अंतरात्मा आपके पास है। उस अंतरात्मा का प्रयोग करोगे ना तो अंतरात्मा बता देगी कि नहीं ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये करने योग्य नहीं है, मैं गलत कर रहा हूं। वो रोकेगा,
कुछ अच्छा करोगे तो मोटिवेट करेगा वो, लेकिन है अंतरात्मा, ये मान के चलना। आप मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, वो आपके पास है, लेकिन उस अंतरात्मा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पानी गंदे कपड़े को साफ करता है, परंतु कपड़े को गंदे होने से रोक नहीं सकता। रोक सकता है क्या? कोई ताकत नहीं है। गंदे कपड़े को तो आप साफ कर सकते हो उस पानी से, लेकिन ध्यान रखना वो पानी गंदा होने से नहीं रोक सकता। लेकिन ये जो आपका अंतःकरण है ना, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो अंतःकरण जो आपकी आत्मा है वो बैठी हुई एक ऐसा अद्भुत तत्व है जो मलिन हो चुके जीवन को तो निर्मल कर ही देता है, और साथ साथ में जीवन में अगर मलिनता ना हो तो उसके पूर्व में आत्मा को सचेत भी करता है। ये आपका अंतर आत्मा जो अंदर बैठा है। समस्या एक ही कि उसकी आवाज़ बहुत मंद होती है। उसकी आवाज़ कैसी होती है? बहुत धीमी होती है। अंतरात्मा की आवाज़ जब हम गलत करने जा रहे हैं वो कहती तो है, लेकिन सुनाई नहीं आती। सुनाई कैसे नहीं आती? जैसे दोपहर के समय अन्य शोरगुल में घड़ी की टिक टिक की आवाज़ नहीं सुनाई देती क्या? और वही आवाज़, क्योंकि इतना कोलाहल होता है, उस कोलाहल में नहीं देती, लेकिन वही रात के अंधेरे में शांत वातावरण में वो आवाज़ टिक 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 एकदम सुनाई देगी अगर सुनने का, लेकिन कोलाहल में वो आवाज़ नहीं सुनाई देगी। इसलिए मन के कोलाहल के साथ आप अगर अपने अंतरात्मा से मिलोगे तो उस वक्त वो आपकी आवाज़ आपके तक नहीं पहुंचेगी और नहीं आएगी, ये निश्चित मान के चलना। और जिन्होंने अपनी अंतरात्मा से बात करना प्रारंभ किया है, अपनी आत्मा को समझ लिया और अपनी आत्मा से पूछा है क्या ये गलत है या सच है, तो निश्चित वो मान के चलना, वो आगे बढ़ जाता है। मतलब इस अंतर आत्मा की आवाज़ को हमें सुनना चाहते हैं तो इसके 3 विकल्प। सबसे पहला विकल्प क्या? जब आप अपनी अंतरात्मा से बात करोगे और अगर गलतियों से मुक्त होना चाहते हो, सबको ऐसा लगता है मैं गलती करूँ ही ना, चाहते हो? यहां बैठा छोटा सा बच्चा भी ये चाहता होगा कि मैं गलती करूँ ही ना। बोले ऐसा चाहते हो आप? चाहते हो क्या? नहीं, मुक्त गलती नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो? नहीं चाहते हो। तो गलती नहीं करना चाहते हो तो उसके 3 तरीके आपके बीच में रख रहा हूं, 3 चरण आपके बीच में रख रहा हूं। 3 बात में जितनी हो जाएगी, नहीं तो फिर आगे होगी जहां होगी। 3 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहली बात तो वो है अपनी गलती को स्वीकारो। सबसे पहला चरण क्या है? गलती तो हो रही है लेकिन हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं रहे हैं। मतलब क्या? गलती स्वीकारने से तात्पर्य यह है कि गलती स्वीकारने की ताकत आप अपने हाथ में रखो कि मैंने गलती की है और गलती करने के लिए मैं आतुर हूं। तब गलती, सबसे बड़ी बात क्या? हमारा दूसरों का व्यवहार हमें उतनी हानि नहीं पहुंचाता। क्या बोल रहा हूं मैं? दूसरों का व्यवहार हमें उतनी हानि नहीं पहुंचाता, हमारी अपनी गलतियां भी हमें उतनी हानि नहीं पहुंचाती। अरे क्या बोल दिया महाराज जी? बिल्कुल, जितनी हानि गलती करने के बाद भी हमारी प्रतिक्रिया हमें पहुंचाती है। जितनी गलती करने के बाद हमारी प्रतिक्रिया, मतलब गलती करने के बाद आप गलती को स्वीकारते ही नहीं हो तो उसमें और ज्यादा आप ये मान के चलना और गड्ढे में चले जा रहे हो। काहे को भैया गलती कर ली तो स्वीकार लो ना, बिल्कुल स्वीकारो। और ध्यान रखना, वो जब छोटा सा बच्चा होता है साइकिल पे चलता है, तो साइकिल पे चलता है तो क्या होता है? बार बार गिरता है, बार बार घुटने फूटते हैं, लेकिन घुटने के निशान शायद आप लोगों के आज भी होंगे, तब ताकि कहीं वो साइकिल चलाना सीखे हो। लेकिन आज बाइक भी चला रहा है वही बच्चा। आज छोटा सा बच्चा था, मैं तो घबरा गया उसको देख के। छोटा सा बालक, अपने इसका भाई, नहीं इसका मुस्कान का छोटा सा भाई, वो चला रहा है वो गियर वाली गाड़ी। मैं घबरा रहा हूँ तो आजकल वो इतने अच्छे से चला रहा है, लेकिन पहले साइकिल पे उसने हाथ पैर तोड़े होंगे, कहीं जाके आज वो बाइक चला रहा है। तो आप ये मान के चलना, अगर हो भी रहा है, गलती हो भी रही है, गिर भी रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, तो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के बाद कुछ आप सीख जाओगे, ये मान के चलना। आप अगर मानोगे तो गलती मन की कहें तो मन की, जीवन की कहें तो जीवन की एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी वय में, किसी भी स्थान में और किसी भी सहयोग में होती ही रहती है और होती ही रहेगी। अगर सच में आपको सब क्या करना पड़ेगा तो सुनने की सज्जता आत्मसात करनी पड़ेगी। बस सुनने की सज्जता आत्मसात करनी पड़ेगी। मतलब क्या है? मेरी भी गलती हो सकती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरी भी गलती हो सकती है, मैं भी गलत कर सकता हूँ। ये मानने के लिए अहंकार तैयार नहीं होता है
कि मेरी भी गलती हो सकती है, मैं भी गलती कर सकता हूँ। इसलिए हमेशा हुई गलती को लेकर जब अहंकार को कोई सुना देता है तब क्या होता है, सुन लेने की बजाय सुनाने वाले को आप मुंह तोड़ देते हो, मेरी कोई गलती नहीं है, आप मुझे बताए जा रहे हो। जहाँ स्वयं की गलती सुनने की सज्जता ना हो वहाँ स्वयं संभाल लेने की क्षमता खुद में प्रकट होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती, ध्यान रखना। आप नहीं संभल पाओगे, जब तक गलती स्वीकारोगे नहीं तब तक नहीं संभल पाओगे। अगर जीवन के विकास को स्थिर कर देना है तो क्या करना है, बस एक ही बात है, मेरी भी गलती हो सकती है, इसको आप मानो। जीवन के विकास को स्थिर कौन करता है, क्या बोल रहा हूं, जीवन के विकास मतलब ऊंचाइयों को आपको रोकना है तो क्या, प्रशंसा के शक्कर से जितना, प्रशंसा के शक्कर ने जितना योगदान दिया है उतना ही योगदान आलोचना के नीम ने नहीं दिया है। मतलब क्या है, आपको आलोचना कड़वी नीम जैसी लगती है और वो प्रशंसा आपको कैसी लगती है, मीठी मीठी लगती है। लेकिन ध्यान रखना, वो जो आप रख रहे हो, वो जो आप बार बार विचार कर रहे हो, उसके माध्यम से होना क्या है, नुकसान आपका ही होगा। आप वो कला आत्मसात करो। सबसे पहले तो क्या, सबसे पहले क्या कला आपको स्वीकार, आपको सुनने की क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि सुनने की सज्जता आत्मसात करना कि हाँ ये मैंने गलती करी थी। जब तक आप गलती नहीं मानोगे तब तक निर्दोष नहीं बनोगे। फिर दूसरा क्या है, स्वीकार करने का साहस रखो, स्वीकार करने का साहस रखो। अपनी गलती के बारे में सुनने की सज्जता तो आपने आत्मसात कर ली और गलती स्वीकार करने का आपके अंदर साहस भी पैदा होना चाहिए कि सामने अगर बोल रहा है तो निश्चित तौर से उन्होंने जो बोला है, लेकिन मजबूरी में सुनना पड़े इसलिए नहीं, उसके प्रति आक्रोश हो जाए ऐसा नहीं। अब स्वीकार तो कर लिया, लेकिन नहीं, स्वीकार तो आपने किया है, लेकिन स्वीकार कैसा, जैसे डॉक्टर ने के यहाँ गए, रोग का निदान हुआ तो आपने उसको स्वीकारा, स्वीकारना ही पड़ेगा क्योंकि वो जो बोल रहा है वो वास्तविकता में बोल रहा है, वो कोई गलत नहीं बोल रहा है, वो गलत कह भी नहीं रहा है। तो जो व्यक्ति सड़क, अब क्या है, आपने मान लीजिए गए और बोल तो दिया, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है आपसे, अगर आप सामने वाले को ही चुनौती दोगे और उसको ही आप कहोगे कि आप ये व्यक्ति ठीक नहीं बोल रहा है, तो समय की बर्बादी आपकी स्वयं की है। आप चुनौती उसको नहीं दे रहे हो, आप अपने आप का समय खराब करते हो, कर रहे हो। गलती को सुन लेने के बाद स्वीकारना बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है और बहुत बड़ी टेढ़ी बात होती है। मतलब पहला तो क्या है, गलती स्वीकारना। दूसरी बात क्या है, गलती क्या करना, जो स्वीकारा है उसके लिए क्या करना है, सहनशील बनना। दूसरा मुख्य बंद क्या बोला, सुनने की, स्वीकार करने का साहस रखना और सुनने की आत्मसात करना। मतलब गलती पहली बार सुनो और सुनने के बाद स्वीकार करने का साहस रखो और फिर तीसरी बात, सुधारने के लिए तैयार रहो। तो आप तीनों बिंदुओं को सुनो बहुत ध्यान से। क्या आप जो गलतियां आप कर रहे हो उसके लिए तैयार हो? पहला तो पहले सुनने के लिए तैयार हो, दूसरा स्वीकारने के लिए तैयार हो और तीसरा सुधारने के लिए तैयार हो क्या? अच्छा ये बताओ, ये जितने लोग बैठे हैं वो अपने आप को मानते हैं कि हमारे जीवन में गलतियां होती है? मानते हैं? मतलब आप सुनने की सज्जता रखते हैं, फिर आप स्वीकार भी कर रहे हैं गलती हो रही है, तो फिर आप बताओ जो गलतियां हो रही है उसके सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया? कोई प्रयास किया आपने अपने जीवन में कि आए मुझसे गलती हो गई है तो मैं क्या करूं? कोई आपने अपनी गाइडलाइन तैयार करी कि मेरे से गलती बार बार होती है तो इसके लिए मैं अपने आप को क्या पनिशमेंट दूं? बताओ, डॉक्टर का आप गए, डॉक्टर ने आपको बता दिया, लेकिन उसने बोला कि भैया ये आपको लेना पड़ेगा और ऐसे ऐसे करने के बाद ही आपका जो है वो रोग ठीक होगा। तो अब आपको अपनी गलती पकड़ में भी आ गई है, पकड़ने के बावजूद भी अब अगर आप मान लो उसको वो जो औषधि है वो औषधि आप नहीं लोगे तो रोग ठीक नहीं होगा। तो बस आपने गलती मान भी ली, सामने वाले ने बता भी दी, लेकिन सुधरेगी कब? सुधरेगी कब? जब हम मानेंगे, है ना। मैंने बोल दिया कि मोबाइल कम देखो, मोबाइल की कोई टाइम लिमिट होना चाहिए, ये आपकी गलती है कि इसको सुधारो। तो आप अब हमने स्वीकार लिया, हाँ महाराज जी मोबाइल तो बहुत देखते हैं, फुल टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, आपने ये आप बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब मैंने तो बोल दिया और आपने स्वीकार भी लिया, लेकिन सुधारा कहाँ? सुधारा कहाँ आपने?
तो सुधारोगे जब आप यहाँ कह सकते हो पूरी दमदारी के साथ, अगर आपको दोष मुक्त बनना है तो क्या करना होगा? हाँ महाराज जी, वास्तविकता में ये मेरी गलती है, मुझे मोबाइल में अपना समय भी खराब होता है, मेरी आंखें भी खराब होती, मेरा मन भी खराब होता है, मेरे परिणाम भी खराब होते हैं, मुझे ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या करूं, आज के कल्चर में बिना मोबाइल के चलता नहीं है, बिना मोबाइल में रह नहीं सकता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काम की पूर्ति देखूंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा कितना, कोई तो सुधार करो फिर आप अपने जीवन में कर लो सुधार। अगर लग रहा है हम गलती कर रहे हैं, महाराज जी ने कहा है कि गलत है मोबाइल, सुधार कर लो आप लोग, चलो थोड़ी देर हुआ नहीं वो चालू, आहार में मन नहीं लग रहा है, थोड़ी देर हुए 1 गिलास दिया और बैठ गए, वो चालू हैं, सब जगह चालू। तो कम से कम एक टाइमिंग, एक भैया कोई दिक्कत नहीं है। और जब से वो मोबाइल आया तो फालतू की बात ज़्यादा होती है, रोटी खाई, पानी पिया, ओढ़ लिया, पहन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, घंटों इतनी तेज आवाज़ होती है, यहाँ से लेकर दूसरी छत तक आती है आवाज़। अरे तुम तो परेशान हो, दूसरे को भी परेशान कर रहे हो। तो अब यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक लिमिट तो बनाओ, कितनी देर बात करना है और कहाँ करना है और कितनी देर करना चाहिए, उपयोगी है कि नहीं, गलती है आपकी, इसको स्वीकारो और स्वीकारो करो। अगर जीवन को दोषमुक्त बनाने के मार्ग पर जितने शारीरिक सज्जता कम ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उससे ज़्यादा मानसिक सज्जता अनिवार्य है। मन से स्वीकारना पड़ेगा, मानसिक सज्जताओं को स्वीकार पड़ने। ये उसका सीधा सीधा जवाब बोलूं क्या है, होगा तो करूँगा। क्या ये लोग मुझसे क्या बोलते हैं जब हम बोलते हैं गलती सुधारो, तो क्या बोलेंगे, होगा तो करूँगा। अगर ये वृत्ति आपकी है तो आप मानसिक दरिद्र हैं। क्या है, क्या है, भिखारी है, मानसिक गरीब है, मानसिक दरिद्र है। होगा तो करूंगा, ये मानसिक दरिद्रता का परिणाम है। कोई भी कार्य में आप यही जवाब देते हो, चाहे धर्म का कार्य हो, चाहे और कोई भी कार्य हो, चाहे पढ़ाई का कार्य हो, चाहे दुकान का कार्य हो, चाहे कर्तव्य करने का कार्य हो, हमेशा आपके पास एक ही शब्द होता है। क्या होता है, होगा तो करूंगा। पर यह मानसिक दरिद्रता का परिणाम है। आपके मन में ये त्याग कर दो आज कि होगा तो करूंगा, ये शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये बोलना है करूंगा तो होगा ही, करूंगा तो होगा ही। ये मानसिकता आपकी होनी चाहिए, नहीं मैं करूंगा तो निश्चित रूप से होगा और होने ही वाला है, ये मेरे हाथ में है। क्या है, सब कर सकते तो मैं नहीं कर सकता क्या? मैं भी निश्चित रूप से कर सकता हूं और करके बताऊंगा। और हो सकता है मैं भी बिना मोबाइल के रह सकता हूं, मैं भी सुबह जल्दी उठ सकता हूं, मैं भी अभिषेक पूजन कर सकता हूं, मैं भी रात्रि भोजन छोड़ सकता हूं, मैं भी। लेकिन आप होगा तो करूंगा मत बोलो, बिल्कुल नहीं। करूंगा तो होगा, ये आपके जीवन का आदर्श होना चाहिए, ये आपके जीवन का बिंदु होना चाहिए। कभी भी होगा तो करूंगा बोलो। ये जितने लोग बैठे हैं इसको निकाल दो अपने जीवन से। होगा तो करूंगा कभी नहीं बोलना है। बोलो बोलो, हम महाराज जी बोलो, बोलो ना, होगा तो करूंगा ऐसे वाक्य को अपने जीवन में स्थान नहीं देंगे, वचन देते हैं। और फिर क्या करेंगे, करूंगा तो होगा ही। महाराज जी आप कह रहे हो मैं करूंगा तो निश्चित तौर से होगा ही, ठीक है ना। वो बच्चा भी बोल रहा करूंगा तो होगा ही। तो फिर आप बताओ, आप लोगों ने करूंगा तो होगा ही बात कर लिए। सब माता पिता एक ही चीज से परेशान है, मोबाइल से, ठीक। करूंगा होगा ही, ध्यान रखना ये बहुत बड़ा दोष है। ये जो मोबाइल आपने रख रखा है ये बहुत बड़ा पाप है। इसके माध्यम से आज पूरा कल्चर बिगड़ते चले जा रहा है। आप उसी के माध्यम से जो है आज पीढ़ी नीचे की ओर ढकेली जा रही है।